हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 72 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा फर्स्ट फ्लाइट का 11th चैप्टर द प्रपोजल। द प्रपोजल एक कॉमेडी ड्रामा है जो रशियन बैकग्राउंड में है। इसमें चुबुकोव, नटाल्या और लोमोव 3 कैरेक्टर हैं और तीनों ही थोड़े से सनकी लगते हैं, झगड़ालू किस्म के। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एक एक्सट्रैक्ट जो दिया गया है, हमें पैसेज दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, उसको हमें पढ़ना है और उस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आ वर्कशीट नंबर 72, सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 31st of December 2020। फाइनली ये लास्ट डे है 2020 का। फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 11 दैट इज ए प्ले द प्रपोजल। यहाँ पर चुबुकोव और लोमोव। चुबुकोव को अगर हम रशियन इंग्लिश की बात करें तो उसमें हम शुबुकोव भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, यानी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो चुबुकोव और शुबुकोव दोनों हो सकती है। तो यहाँ पर चुबुकोव और लोमोव है, उन दोनों के बीच में बहस चल रही है। अब लोमोव है वो क्या है, पड़ोसी है चुबुकोव का, और वो आता है उनके घर पे प्रपोज करने के लिए, मैरिज के लिए नटाल्या को। लेकिन जैसे कि बताया थोड़ी सी सनकी है, सटक गई, आपस में बहस करने लग गए। जो उनके पास मिडोज हैं उनको लेकर के, जो खेत हैं उनको लेकर के। तो क्या बहस होती है, पहले में इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना समझना है और उस पर बेस्ड फिर हम क्वेश्चन जो दिए गए उनको सॉल्व करेंगे। चुबुकोव, डियर वन वाई येल लाइक दैट, कि डियर वन लोमोव ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो। यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय येलिंग, कि चिल्लाने से कुछ सिद्ध नहीं होने वाला। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वट आई हैव, और ना ही मैं जो मेरे पास है वो मैं देने वाला हूँ। वाई शुड आई, क्यों दूँ मैं। एंड यू नो माई बिलव्ड दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, आई वुड मच सूनर गिव अप द मीडोज टू द पीजेंट्स देन टू यू। लेकिन अगर तुम ऐसे ही बहस करते रहे, आर्ग्यूमेंट करते रहे, तो मैं तुम्हें देने की बजाय वो मीडोज जो खेत हैं वो किसानों को दे दूंगा, काश्तकारों को दे दूंगा, पीजेंट्स को दे दूंगा। यानी इनकी बहस हो रही है मीडोज को लेकर के। चुबुकोव के अकॉर्डिंग वो उसके हैं और लोमोव कहता है कि वो मेरे हैं। देयर ओके, सो लोमोव सेज दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता। हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी। अब लोमोव कहता कि तुम किसी और के खेत कैसे दे सकते हो, वो जो मिडोज है वो तो मेरे हैं, आपके हैं ही नहीं, तो उनको देने की बात बीच में कहाँ से आ गई। चुबुकोव, यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, कि तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई कि ये मेरे हैं या तुम्हारे हैं। बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस, कि यंग मैन मैं हमेशा इस टाइप से बात नहीं करता किसी से। एंड सोन आई यंग मैन am twice your age and ask you to speak to me without agitating yourself and all that, कि मैं तुमसे उम्र में दुगना बड़ा हूँ, तो थोड़ा सा आराम से बात कीजिए, शांति से बात कीजिए। तो ये डिबेट, एक तरीके से आर्गूमेंट चल रही है चुबुकोव और लोमोव के बीच में मिडोज को लेकर के। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। जैसा हमारा इजी आज का पैसेज था उसी टाइप से हमारे इजी आज के क्वेश्चन रहने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड चुबुकोव वॉन्ट लोमोव टू टॉक टू हिम। चुबुकोव चाहता था कि लोमोव कैसे बात करे, कैसे चाहता था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, कामली, डिसरिस्पेक्टफुली, रूडली, एरोगेंटली। तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं चाहता था, तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा, कामली, कि वो शांति से बात करे। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है, व्हेन लोमोव सेज हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी, ही मीन्स दैट। अब लोमोव कहता है कि तुम किसी और की प्रॉपर्टी वो किसी और को कैसे दे सकते हो जब तुम्हारी है ही नहीं। तो उसका मतलब क्या था। तो इसमें 4 ऑप्शन हमें दिए गए। ही इज़ नॉट श्योर हु ऑन्स ऑक्सन मेडोज, कि उसका मतलब यह था कि उसे पता ही नहीं कि ऑक्सन मेडोज है किसके। ही इज़ द ओनर ऑफ द ऑक्सन मेडोज एंड चुबुकोव हैज़ नो राइट ओवर दैम, कि वो ऑक्सन मेडोज के ऑनर है और चुबुकोव के पास कोई राइट नहीं है कि वो उसको लेकर के कुछ कहे। ही इज़ विलिंग टू गिफ्ट ऑक्सन मेडोज टू चुबुकोव। तीसरा ऑप्शन दिया गया कि वो ऑक्सन मेडोज चुबुकोव को गिफ्ट करना चाहता है। और फोर्थ डी दिया गया है, चुबुकोव
कैन गिव अवे ऑक्शन विडोज टू एनीवन, और चुबुको किसी को भी ऑक्शन विडोज देने को तैयार है। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, ही इज द ओनर। कौन? लोमोव। लोमोव इज द ओनर ऑफ ऑक्शन विडोज एंड चुबुको हैज नो राइट ओवर देम, ये कहने का मतलब था लोमोव का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई है। फर्स्ट वन, ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्ले आर आर्ग्यूमेंटेटिव एंड फुल ऑफ प्राइड, घमंडी हैं और झगड़ालू है, ऐसा ही है, तो ये हमारा ट्रू है। सेकंड दिया गया, लोमोव वेलकम द आइडिया दैट चुबुको कैन गिव अवे ऑक्शन विडोज टू दैट बिलोंग टू हिम, कि यहाँ पे दिया गया है कि लोमोव है इस बात के ऊपर सहमत कर रहता है, एग्री करता है कि चुबुको है उन ऑक्शन विडोज को किसी को भी दे सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये हमें सही नहीं लग रहा, क्योंकि वो लोमोव तो मानता ही नहीं कि उसके, लोमोव के अकॉर्डिंग ये ऑक्शन विडोज लोमोव के थे। थर्ड जो दिया गया, नेक्स्ट द क्वेल ओवर देयर पेट डॉग्स, नेक्स्ट जो उनका झगड़ा होता है वो पेट डॉग्स को लेकर के होता है, दैट्स ट्रू। लोमोव एंड चुबुको एक्यूज ईच अदर ऑफ बीइंग अनफेयर, दोनों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई तू गलत है और तू गलत है, तो दैट्स इट ऑल्सो ट्रू। तो हमारा आंसर रहेगा सेकंड, लोमोव वेलकम द आइडिया दैट चुबुको कैन गिव अवे ऑक्शन विडोज दैट बिलोंग टू हिम, तो ये हमारा आंसर रहेगा दैट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट एंड द चैप्टर। फोर्थ वन दिया गया, फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, द अबोव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले यूजेस द फ्रेज गिव अप, इसमें गिव अप फ्रेज को यूज किया गया। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट, हमें बताना कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेज गिव अप। जैसे गिव अप होप होता है, गिव अप अनहेल्दी हैबिट्स भी होता है, गिव अप डूइंग समथिंग होता है, जैसे आपने कुछ भी काम करना है वो छोड़ दिया है। ओके, तो ये होता है, लेकिन गिव अप पीपल नहीं होता, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा फोर्थ, पीपल। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन है, How does Natalia react when she came to know that Lomov had come to propose her for marriage? नटालिया का क्या रिएक्शन होता है जब उसे पता चलता है कि लोमोव उसे प्रपोज करने के लिए आया था मैरिज के लिए? When Natalia comes to know that Lomov had come there to propose her, she was shocked हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था। She cries, वो रोने लगती है, and changes her stance and asks her father to face Lomov in, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और अपने फादर को कहती है कि लोमोव को वापस लेके आओ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, चुबुको लेमेंट्स ओवर हिज डेस्टिनी। चुबुको है, लेमेंट्स मतलब पछताता है, ओवर हिज डेस्टिनी बीइंग द फादर ऑफ ए यंग गर्ल, कि एक यंग गर्ल के पिता होने के ऊपर वो पछताता है। वाई डज ही कॉल इट, वो क्यों कहता है अ बर्डन टू बी द फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर, कि एक ग्रोन अप यानी कि एक यंग डॉटर का पिता होना एक भार होता है, बर्डन होता है, ऐसा क्यों कहता है? चुबुको हैज़ ऑलरेडी ड्राइवन लोमोव आउट ऑफ हिज हाउस, चुबुकोव ने बड़ी मुश्किल से लोमोव को घर से बाहर निकाला था। व्हेन ही सीज हिज डॉटर बिहेविंग फ्यूरियसली, लेकिन जब वो देखता है नटालिया है वो गुस्से में बिहेव कर रही है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो उसे प्रपोज करने आया था। सो व्हेन ही सीज हिज डॉटर बिहेविंग फ्यूरियसली, कि वो गुस्से में अजीब बिहेव कर रही है, स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, ही गोज़ टू कॉल हिम बैक बीइंग एन अफेक्शनेट फादर, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, तो वो लोमोव को वापस बुलाने के लिए जाता है। बट इट सीम्स डिसरिस्पेक्टफुल टू हिम, लेकिन ये उसे अच्छा नहीं लगता, डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। सो ही कॉल्स इट, इसलिए वो कहता है अ बर्डन टू बी द फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर, कि उसे एक भार लगता है एक ग्रोन अप डॉटर का फादर होने में। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट नेबर्स गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स ओवर ट्रिवियल थिंग्स, कि ये कॉमन चीज़ है कि पड़ोसी है छोटी छोटी बातों पे झगड़ने लगते हैं। मोर अटेंशन इज पेड टू अनइम्पोर्टेंट इश्यूज एट द कॉस्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस, कि किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? अनइम्पोर्टेंट जो इश्यूज है, यहाँ पे अनइम्पोर्टेंट UN होगा,
अनइम्पोर्टेंट इश्यूज है उनके ऊपर फोकस ज़्यादा किया जाता है एट द कॉस्ट ऑफ फ्रेंड रिलेशनशिप की छोटी छोटी बातों के लिए हम अपनी रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। इमेजिन दैट, हमें इमेजिन करना है दैट चुबुकोव ट्राइज टू एक्सप्लेन नटालिया हाउ गुड रिलेशनशिप कैन बी मेंटेन्ड, कि चुबुकोव है इमेजिन करना है कि वो नटालिया को समझा रहा है कि कैसे अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन किए जा सकते हैं, किसके साथ, नेबर्स के साथ। राइट ए डायलॉग बिटवीन द फादर एंड द डॉटर इन 100 to 120 वर्ड्स में हमें डायलॉग राइट करने इसी टॉपिक के ऊपर। चलिए थोड़ी सी कोशिश की है मैंने राइट करने की। यहाँ पे नटालिया है, शी इज सेइंग दैट आई गोट इनटू अ फाइट अगेन टुडे, इट वाज माय फॉल्ट, कि आज मैंने फिर से झगड़ा कर लिया, सारी मेरी ही गलती थी। चुबुकोव, इट्स नॉट अबाउट मिस्टेक, ये गलती की बात नहीं है। वी शुड ऑलवेज कीप गुड रिलेशंस विद नेबर्स, कि हमें अपने पड़ोसियों से अच्छे से बनाकर रखनी चाहिए। नटालिया, बट हाउ, लेकिन कैसे। चुबुकोव, फर्स्ट थिंग इन मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद नेबर्स इज दैट वी शुड रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स, कि पहली जो चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है पड़ोसी की प्राइवेसी है, उसका ध्यान रखना चाहिए। नटालिया, आई एग्री विथ यू, कि मैं सहमत हूँ, आप सही कह रहे हो। चुबुकोव है वो कंटिन्यू रहते हैं, कुछ और भी बताते हैं। चुबुकोव सेज दैट इफ़ वी नीड समथिंग फ्रॉम नेबर्स वी शुड बी पर्टिकुलर इन रिटर्निंग इट बैक, कि दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी होती है कि अगर हम पड़ोसी से कुछ लेते हैं तो उसे लौटाना भी होता है। इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी वी शुड हेल्प, अगर कोई एमरजेंसी है तो पड़ोसी की हेल्प करनी चाहिए। टू मच ऑफ क्लोजनेस इज़ ऑल्सो नॉट गुड, और बहुत ज़्यादा बना कर की भी नहीं रखनी चाहिए। टू मच ऑफ क्लोजनेस इज़ ऑल्सो नॉट गुड, कि ये भी अच्छी बात नहीं होती। ऑलवेज टॉक विद स्माइलिंग फेस, हमेशा पड़ोसी से स्माइलिंग फेस के साथ बात करनी चाहिए। एंड नेवर रिवील योर पर्सनल प्रॉब्लम्स बिफोर देम, और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, घर की जो प्रॉब्लम है वो उनके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। नटालिया, ओके पा, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर, थैंक यू। तो ये हमने कुछ कन्वर्सेशन डायलॉग्स राइट करने की कोशिश की कि कैसे चुबुकोव है वो नटालिया को टिप्स दे रहे हैं कि कैसे हम अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये आपकी विंटर ब्रेक से पहले की लास्ट वर्कशीट है। विंटर ब्रेक के दौरान भी हम जुड़े रहेंगे। आपकी 10th क्लास है, बोर्ड की क्लास है, तो आपको विंटर ब्रेक के दौरान आपके सोशल साइंस के और इंग्लिश के चैप्टर वाइज और बुक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ साथ जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के मोस्टली चैप्टर्स, हिंदी मीडियम के सभी चैप्टर्स है सोशल साइंस के, वो ऑलरेडी मैं अपडेट कर चुका हूँ, पब्लिश हो चुके हैं। तो आप उन वीडियोस को देखिए, डाउट्स है तो डाउट्स आप ले सकते हो। दूसरा, इंग्लिश मीडियम के कुछ चैप्टर्स रहते हैं जो पब्लिश कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। इसके लिए 2 ऑप्शन रहेंगे। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। अननेसेसरी मैसेज नहीं होने चाहिए। आप अगर डाउट्स है, क्वेश्चन है या कुछ भी गाइडेंस से रिलेटेड पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हो। सेम सेकंड ऑप्शन रहेगा, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको एक लिंक दे दिया जाएगा जिससे आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर पाओगे, यानी वो लिंक लाइक दैट ऑफ ए कॉन्टैक्ट नंबर की तरह ही होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।